हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिहार से करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड की है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जनवरी 2021 का है, जो आप देख सकते हैं। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो CDPU और BPSC और JPSC से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज़ जो भी होगा, इस चैनल के माध्यम से मैं अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके आगे की को एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मैं आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो BPSC JPSC मेन को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी, आंसर इंक्लूड करके, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके तैयारी में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये चैनल आप लोगों को बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज कौन कौन सी क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड देख लेते हैं। पहला है, देश का पहला रेलवे एलिवेटेड पथ का लोकार्पण किस राज्य में हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो सही उत्तर क्या है? फोर, बिहार। एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड कर दिया है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या है एक्सप्लेनेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 नवंबर 2020 को पटना में स्टील से बनाया गया पहला रेलवे ओवरब्रिज को लोकार्पण किया है। पटना से दीघा तक जाने वाली 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बन जाने से अब आरा से छपरा जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यह ओवरब्रिज 12.27 किलोमीटर लंबा है। यह पथ का बिहार में सबसे लंबा एलिवेटेड पथ माना जाता है। पटना दिल्ली रेलवे लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज इंजीनियर का ये अनूठा नमूना माना जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है, आप इसे पढ़ते हुए चले। सेकंड, भारत का 39वां एवं बिहार का पहला रामसर साइट कांवरताल वेटलैंड कहाँ पर स्थित है? तो कांवरताल वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है खगड़िया, सेकंड है बेगूसराय, थर्ड है दरभंगा, फोर्थ है भागलपुर। तो सही उत्तर क्या है? 2, बेगूसराय। तो क्या है एक्सप्लेनेशन में? बिहार के बेगूसराय स्थित कांवरताल वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह मलेशिया होगा। मलेशिया से प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जलीय इकोसिस्टम संरक्षण केंद्रीय प्लान के तहत देश के 100 जिलों में कांवरताल को भी शामिल किया गया था। लेकिन अब कांवरताल झील को रामसर साइट में शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वैध घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कांवरताल झील रामसर साइट में शामिल कर लिया है। तो विश्व का विभिन्न झीलों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था और 1981 में भारत को भी सदस्य बनाया। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में किसको चयनित किया गया है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन की क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, सेकंड ऑप्शन है लेफ्टिनेंट शुभांगी सवरू, थर्ड ऑप्शन है लेफ्टिनेंट शिवांगी, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 3, लेफ्टिनेंट शिवांगी। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना का पहली महिला पायलट भी बन चुकी है और दिसंबर 2019 को उन्होंने कोचिंग नेवल बेस पर ऑपरेशनल ड्यूटी ज्वाइन भी की। हालांकि भारतीय नौसेना ने पहली बार 3 महिला पायलट को एक ही बेस में तैयार किया और उस मैच में दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी, यहाँ इस जगह पे कॉमा होगा, नहीं हट जाएगा। और इसमें पायलट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से समुद्री टोहिन अभियान को पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। फोर्थ ऑप्शन, किस भारतीय फुटबॉल का महिला प्लेयर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ रतन बाला देवी, सेकंड संजू यादव, थर्ड है प्रीति सॉन्ग, फोर्थ है हरप्रीत सिंह संधू। तो सही उत्तर क्या है? 2, संजू यादव। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मिड फील्डर संजू यादव को 2019-20 अप्रैल में अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छता रैंकिंग को लेकर देश भर में बिहार का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है 125वें, सेकेंड ऑप्शन है 318वें, थर्ड ऑप्शन है 242वें, फोर्थ ऑप्शन है 105वें।
तो सही उत्तर है 4, 105वें। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, जिसमें बिहार की राजधानी पटना छलांग लगाते हुए देश के 4,242 शहरों में से 105वें स्थान पर पहुंचा। पिछले वर्ष पटना का 318वां स्थान था। तो याद रखिएगा, पिछले वर्ष कितना था? 318, और अब क्या हो गया? 105वें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 होना चाहिए। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी राजमार्ग परियोजना और कौन सी योजना की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 7 परियोजना घर से फाइबर तक, सेकेंड ऑप्शन है 5 परियोजना घर से फाइबर तक, कि 9 परियोजना घर से फाइबर तक, या फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? 3। तो 9 परियोजना घर से फाइबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का 9 परियोजना, 9 रन और राजमार्ग परियोजना घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। और हाँ, राजमहल परियोजना में हाईवे परियोजना के लिए 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया जाएगा, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क बेहतर होगा। घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया है। यह राज्य में 45,945 गाँव को जोड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। 8, रामविलास पासवान कितनी बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट है 5 बार, सेकंड 6 बार, थर्ड है 10 बार, फोर्थ है 9 बार। तो आप देख सकते हैं सही उत्तर क्या है? 4, 9 बार। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान 74 वर्ष की उम्र में 8 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया, जो कि यह 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में इनका जन्म हुआ था। और 1959 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, और 1977 में पहली बार सांसद भी बने, और बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से 9 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। तो मैंने सारा इंक्लूड कर दिया है एक्सप्लेनेशन में, आप देख सकते हैं। ओके, 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर में ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई है, तो कोई बात नहीं। पटना नगर निगम ने 2021 की स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, सेकंड है संजय मिश्रा, थर्ड है राजपाल यादव, फोर्थ है मनोज तिवारी। तो सही उत्तर क्या होगा? 2, संजय मिश्रा। पटना के लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने और पटना वासी को बीच स्वच्छता का संदेश देने के लिए संजय मिश्रा ने पटना नगर निगम से हाथ मिलाया है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना देश भर में बिहार का कितने स्थान प्राप्त करने में सफल रहा? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है दूसरा, सेकंड है पहला, थर्ड में 5वां दिया है, फोर्थ में 7वां दिया है। तो ये बिहार में कितने स्थान प्राप्त हुआ? कितने स्थान है? सही उत्तर है 1, पहला यानी दूसरा। हाल ही में जारी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में बिहार से दूसरे स्थान पर है। बिहार में ये दूसरे स्थान पर है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना देश भर के लिए, जबकि पहला स्थान प्राप्त करने में राजस्थान सरकार नवाचार देने में उपाय करने में, और बिहार का वैशाली जिला किस स्थान से रहा है? सॉरी, यहाँ पर ये होगा पहला स्थान प्राप्त करने में राजस्थान सरकार सफल हुए हैं। और इंस्पायर अवार्ड मानक योजना देश में चलाए जाने वाले अभियान भारत सरकार के युवा वैज्ञानिकों को खोज का प्रयास किया जाता है। इसके तहत 6 to 10 तक के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतवंशी सेशेल्स देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया, जो मुख्यतः उनके पूर्वज बिहार के रहने वाले थे? तो अब ऑप्शन दिया हुआ चंद्रिका प्रसाद संतोषी, सेकंड है राम कलावन, भव्यलाल उजेरा जिया। तो इसका दिया है आंसर सेकंड, राम कलावन। तो एक्सप्लेनेशन में दिए हैं, भारतवंशी वेवेल राम कलावन हिंद महासागर के द्वीपीय देश से राष्ट्रपति बन गए।
43 साल के बाद विपक्ष का कोई नेता से चलकर राष्ट्रपति चुना गया। 43 साल के बाद ये चुना गया है राष्ट्रपति। इन्होंने डेनी फारी को हरा के राष्ट्रपति चुने। अबेबल राम केलावन का पूर्वज बिहार का गोपालगंज बरौली प्रखंड परसौनी गांव का नोनिया टोली के रहने वाले थे। द्वीपीय देश सेशेल्स, याद रखेंगे सेशेल्स यहाँ पर होंगे, सेशेल्स से राष्ट्रपति बन गए। ओके। और 130 वर्ष पूर्व रामकला उनका पूर्वज कोलकाता बंदरगाह से नमक का व्यापार करने के लिए चले गए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया ताकि आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से याद रहें। ओके। 11th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु समेत कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 10, सेकेंड 11, थर्ड 12 और फोर्थ है 14। तो सही उत्तर 3 क्या होगा? 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में ऐतिहासिक कोसी महासेतु के साथ लगभग 12 परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइन और 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव सेट और बाढ़ बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी महासेतु परियोजना 2003 और 4 हरी झंडी मिली थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस रेल महासेतु को सरायगढ़ और निर्मली के बीच शिलान्यास किया था। तो याद रखेंगे आप, कोसी महासेतु परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 2003 से 4 के बीच में। और किसके तत्कालीन? अटल बिहारी वाजपेयी के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो उस वक्त। और इसके तहत जो 12 परियोजना उद्घाटन किया उसमें क्या क्या है? तो एक रेल सेतु है, 2 नई रेल लाइन है, 5 विद्युतीकरण से संबंधित है और एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेट है। बार बख्तियारपुर तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है, मतलब 3 लाइन है। ओके। तो आप इसे ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस का बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया? तो संजीवनी ऐप, सेकेंड है माई गवर्नमेंट ऐप, शीट कोविड-19 ऐप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर 1 संजीवनी ऐप। बिहार सरकार कोरोना के संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया, जिसमें कोरोना का बचाव संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप से स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस दिन जब भी आप लॉन्च करने से नज़दीकी जाँच इंस्टॉल करने होगा, यहाँ पर इंस्टॉल करने से नज़दीकी जांच केंद्र कोविड-19 आइसोलेशन में बेड को उपलब्धता, नियंत्रण कक्ष नंबर और रक्षा के उपाय की जानकारी इस ऐप के माध्यम से ली जा सकती है। इसमें चैट बोर्ड का सुविधा भी दी जा रही है और जिसे आम लोगों से जुड़े सवालों का समाधान जान सकेंगे। एजेंसी ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस का नंबर 102 और डॉक्टर के सलाह के लिए 104 पे कॉल करने का सुविधा दिया गया है। मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन छोटा चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रही है तो मैं इसे छोटा करूँगी। ओके। और किसी तरह का मिस्टेक भी हो रही है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार को कौन से जिले में एक नए एम्स का स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है? नरेंद्र मोदी जी, मोदी जो शब्द है वो छूट गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्तीपुर, सेकंड बेगूसराय, थर्ड है दरभंगा, फोर्थ है भागलपुर। सही उत्तर है 3 क्या है? दरभंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। मंत्रिमंडल ने एम्स के लिए एक निदेशक पद सृजित करने का भी स्वीकृति प्रदान की है। तो आप देख सकते हैं एम्स कहाँ है बिहार में, तो दरभंगा में। और इसके साथ साथ क्या है, सुरक्षा योजना एक निदेशक पद का भी सृजित करने का स्वीकृति प्रदान कर दी है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का महत्वाकांक्षी 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत स्वच्छ शहर विकसित शहर के कौन से नंबर पर इस योजना को जारी रखा जाएगा? तो आप इसमें क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है कि एक महत्वाकांक्षी 7 निश्चय पार्ट 1 योजना चली थी पहले, अब उसकी पार्ट 2 आ गई है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत 7 तरह की योजना सरकार लागू किए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वच्छ शहर और विकसित शहर कौन से नंबर पे आते हैं, क्योंकि वो नंबर बाई नंबर को योजना को रखे हैं और स्पेशली उस नंबर से जोड़े। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ पहला स्थान, सेकंड दूसरा स्थान, थर्ड है 5वां स्थान,
4 है चौथा स्थान। तो आप देख सकते हैं सही उत्तर 3 है पांचवा स्थान। 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर 7 निश्चय पार्ट 2 के कार्यान्वयन सुरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव के पहले 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की गई थी। मतलब विधानसभा चुनाव जब हो रही थी उससे पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी। इसके अंतर्गत 7 प्रकार के कार्यक्रम योजना को लाया गया है, जिसमें मैंने बताया भी कि 7 तरह के योजना लाया गया है। तो पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत की सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समीर गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा आदि। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 बाई 1 करके 7 योजना जो है वो मैंने ले आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने 2020 की प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली आमस दरभंगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना कितने जिलों से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आमस दरभंगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। और बिहार में कितने जिलों को इसे एक्सप्रेसवे निर्माण, कितने जिलों का पार करके एक्सप्रेसवे बन रही है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 6 जिले, 5 जिले, 7 जिले, 8 जिले। तो सही उत्तर है 3 7 जिले। बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 7,500 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान, जो कि पथ निर्माण मंत्री ने बताया। लगभग 212 किलोमीटर लंबी ये सड़क गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से शुरू की जा चुकी है। तो आप देख सकते 7 हैं, जिलों को मैंने मेंशन भी कर दिया है। ओके, और कहाँ से है तो दरभंगा। तो इस पर लिख सकते हैं आमस दरभंगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, नाम ही है। तो याद रखेंगे, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आती है तो आप बिल्कुल आंसर आपका सही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पर्यावरण वन विभाग के द्वारा 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाजीपुर, सेकंड मुजफ्फरपुर, थर्ड है खगड़िया और फोर्थ है भागलपुर। तो सही उत्तर है 4। बिहार के भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा दिसंबर 2030 के मध्य 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 70 की संख्या में बर्ड वॉचर और पर्यावरणविद शामिल हुए। इस बर्ड फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पक्षियों को सुरक्षा तथा उनकी प्रकृति के भौगोलिक माहौल के प्रति लोगों को जागरूक करना। 3 दिवसीय महोत्सव में गंगा और कोसी नदी के इलाके वृद्धि हुए प्रवासी पंछी, खासकर गरुड़, यहाँ गरुड़ होगा, गरुड़ की चर्चा विशेष रूप से की गई है। इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी पर नियंत्रण के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय बिहार सरकार ने यह नई पहल शुरू की गई, जिसकी शुरुआत भागलपुर से की गई। और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण पर भी फोकस विशेष रूप से किया गया। तो आप समझ सकते हैं गरुड़ तो लुप्त हो चुके हैं, वो जो पंछी है। तो आप इसके बारे में आप चर्चा किया गया है स्पेशल विशेष गरुड़ का। तो 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आती है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल कि भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सी नदी पर कोयल लवर पुल का उद्घाटन की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोन नदी, सेकेंड गंगा नदी, थर्ड है कोसी नदी, फोर्थ है गंडक नदी। तो सही उत्तर है 1। 158 साल पुराना कोइलवर पुल, जो पटना से आरा और आरा से पटना की ओर जाने वाली ट्रैफिक के लिए पुराना पुल माना जाता है और ये लाइफलाइन भी के रूप में भी माना जाता है। इसका निर्माण कार्य 1856 में शुरू हुआ था। 1857 में इसका उद्घाटन वाइसराय लॉर्ड एल्गिन ने किया था। और फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो ने भी अपना फिल्म गांधी का शूटिंग भी इसी पुल पर की थी। मौजूदा पुल का जो 2 लाइन वाला पुल है, जो पुल अभी है वो 2 लाइन का पुल है। अब इसे 6 लाइन का पुल बनाया जाएगा। 138 वर्ष पुराना इस पुराने का पुल का स्थान पर 6 लाइन का पुल निर्माण किया जा रहा है। तो उसे एक हिस्से के तौर पर 3 लाइन का पुल रखा गया है और दूसरे हिस्से का भी 3 लाइन का पुल रखा गया। फिलहाल अभी 3 लेन वाला ढांचा तैयार हुआ है। तो केंद्रीय सरकार ने परिवहन राजमार्ग नितिन गडकरी जी ने बिहार का सोन नदी पर 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबी कोइलवर पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 922 और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यातायात में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ये पुल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन का एक प्रमुख
मार्ग बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है, इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया जो कि किसी भी जगह पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोयलेवर पुल से रिलेटेड, तो आप जवाब देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज कौन सी राज्य में होगा? तो आप समझ सकते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तमिलनाडु, सेकंड झारखंड, थर्ड हरियाणा, फोर्थ बिहार। तो सही उत्तर है 4 बिहार। बिहार का कुकरी बिघा गांव देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल विलेज होगा। देखिए देश का पहला है तो ये अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, पहला है, बिहार में वो भी हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं इसकी शुरुआत 20 सितंबर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कुकरी बिघा गांव का बायो फोर्टिफाइड किस्म की फसलों को खेती जैविक तरीके से करके की है। यह पटना जिला की दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत उल्लार सोरुंगपुर पंचायत में है। इस गांव में 18 किसान परिवार रहते हैं और 1800 होगा यहाँ पे, ओके मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, 1800 किसान परिवार रहते हैं। हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से रूरल डेवलपमेंट काउंसिल इस कार्य के किसानों को मदद करेगी। इस तरह का समान फसलों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो इस प्रयास से इस राज्य में कुपोषण की समस्या में भी कमी आएगी और किसानों का आर्थिक लाभ भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सुधार कर लें, 1800 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित कितना प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है 5 प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट और फोर्थ 2 प्रोजेक्ट। तो सही उत्तर क्या है? 3 प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रमुख प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार है और इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बिहार के लिए दिए गए विशेष पैकेज में पेट्रोलियम और गैस से संबंधित 21,000 करोड़ से 10 बड़ी परियोजना शामिल है। इनमें से 7वीं ये परियोजना है जो अभी परियोजना लाया गया है, जो 3 प्रोजेक्ट लाया गया है वो 7वीं परियोजना है जिसे बिहार के लोगों को सौंपा जा रहा है। ये भूमि बंद राज्य होने और संसाधनों का अभाव होने के कारण गैस आधारित उद्योगों का विकास बिहार में कड़ी चुनौती माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार कैसा है, भूमि बंद है राज्य और संसाधनों को थोड़ी अभाव है। तो अब पारादीप हल्दिया पाइपलाइन को पटना से मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाएगा, जो कांडला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंचती है उससे भी जोड़ा जाएगा। तो ये परियोजना तैयार होकर दुनिया का सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजना बन जाएगी। देख सकते हैं मैंने इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि नीचे के जो सेंटेंस है ये दुनिया का सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजना बन जाएगी। तो आप इसे अगर पढ़े रहेंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पे तो याद रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के साथ संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान देने वाली पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, जो बिहार की कौन सी जिले की निवासी थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, मुजफ्फरपुर। सही उत्तर 4 मुजफ्फरपुर। गोवा का पूर्व राज्यपाल एवं मुजफ्फरपुर निवासी मृदुला सिन्हा का निधन 18 नवंबर 2020 को दिल्ली में हो गया है। और मृदुला सिन्हा ने सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रयासों के लिए याद किया जाता है। वही कुशल लेखिका भी जिन्होंने साहित्य संस्कृति दुनिया में व्यापक योगदान भी दिया, आंदोलन से भी जुड़ी रही। शिक्षिका से लेखिका से लेकर गोवा के गवर्नर पद तक पहुंचने वाली मृदुला सिन्हा ने समर्पण, जज्बे, मेहनत के लिए याद की जाती रही। बिहार में यह मृदुला सिन्हा जो भारतीय शिशु मंदिर मुजफ्फरपुर की प्रिंसिपल कार्यभार भी संभाल चुकी है। साथ ही साथ वुमेन कॉलेज मोतिहारी बिहार में लेक्चर पद भी रही है। उन्होंने राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय दिल्ली महिला आयोग का सदस्य, साथ ही साथ रेलवे हिंदी सलाहकार समिति रेल मंत्रालय का भी सदस्य रह चुके हैं। भाजपा महिला मोर्चा का प्रभारी भी रह चुकी है, साथ ही साथ भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मृदुला सिन्हा ने अपने जीवन काल में 40 से अधिक पुस्तकें लिखी, जो उपन्यास जियो मेहंदी रख पे दूरदर्शन का जो लघु फिल्म है बनी भी है। और उनकी ये उपन्यास नई देवयानी, घर भाषा, सीतापुनी बोली और साथ में राजमाता के सिंधिया पर जीवनी 2021 में गोवा जीवनी लिखी है। और 2021 में गोवा का पूर्व राज्यपाल के रूप में जब इन्होंने इनको मरने उपरांत इनको पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला है। याद रखिए फ्रेंड्स, ये पद्मश्री का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, लेकिन मरने उपरांत। ओके फ्रेंड्स, तो आज तक के लिए इतना ही क्वेश्चन, और ये जनवरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
बिहार से रिलेटेड है और जनवरी स्पेशल है, पूरा जनवरी मंथ का। और अगली बार जो मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए वीडियो बिहार से रिलेटेड, तो वो फरवरी मंथ का होगा, करंट अफेयर्स। इसी तरीके से मैं दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर दूंगी, इसी मंथ तक। हो सके 1-2 दिन आगे भी बढ़ सकती है, बट मैं कोशिश करूँगी 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर दूँ। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अलग वीडियो रहेगी, और बिहार से रिलेटेड जो वीडियो होगी वो अलग रहेगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।